हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी संध्या वंदना, यानी कि संध्या की पूजा मैं किस प्रकार से करती हूँ। आज मैं वही शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सभी मित्रों में से बहुत सारे मित्र ऐसे जो नए हैं जुड़ रहे हैं, जिनकी रिक्वेस्ट थी कि दीदी आप संध्या पूजा एक बार फिर से शेयर करें। वैसे मैं अपने चैनल पर कई बार संध्या पूजा अपनी डाल चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं यह शेयर करने जा रही हूँ कि सावन के जो है पावन महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में मेरी शाम की पूजा किस प्रकार से होती है। तो बस अब अधिक मास भी लगने वाले हैं, तो इस बार जो है पूरे 2 महीने जो है सावन का महीना चलेगा, सावन और अधिक मास। तो इसमें इस समय की जो संध्या पूजा है वो मेरी किस प्रकार से हो रही है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो है पूजा के बर्तन साफ़ कर लिया है। तो सुबह में आरती वगैरह जो हुई थी, जो दीपक प्रज्वलित हुआ था, उसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और पुनः से मैं जो है नए दीपक तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए। हमेशा बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके हमें तभी पूजा के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बत्ती निकाल के फिर से आप उसी में जो है दीपक लगा लें। तो इस बात का ध्यान रखें, दीपक को हमेशा साफ़ करने के पश्चात ही जो है दीपक तैयार करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दीपक मैंने तैयार किया है। तो यहाँ आसन मैंने बिछा लिया है और आसन पे इस तरह से प्रणाम करके हम बैठ जाएंगे और अब अपनी पूजा की तैयारी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाम के समय में मैंने जो है भोग प्रसाद में जो है यहाँ पे दूध रखा है और यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स में आज मैंने किशमिश ही केवल चढ़ाई है, तो ये पूरे दिन यहाँ पर रहता है। रात में जब मैं यहाँ से हटाऊंगी, नए जल रखूँगी, तभी मैं यहाँ से ये प्रसाद हटाऊंगी। और वैसे दिन में जो भोग प्रसाद लगते हैं वो हट जाते हैं। तो बस दूध मैं अभी हटा दूँगी क्योंकि अब हमारी संध्या की पूजा होगी। तो यहाँ पर भी मैंने दूध चढ़ाया है और यहाँ हमारे बाल गोपाल के पास भी जो है दूध रखा हुआ है, तो इसे भी मैं हटा के अलग रख दूँगी। इसको जो है हम बच्चों को दे देते हैं या इसका हम जो है चाय बना के पी लेते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा के जो भोग प्रसाद होते हैं उन्हें जो है हम अपनी ही खुद के यूज़ में हम लोग ले आते हैं। तो बस चलिए अब शाम की पूजा तैयारी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, कोई भी पुष्प यहाँ पर नहीं है। अगर पुष्प हो तो इसी समय आप हटा लें। और जल यहाँ पर जो है मैं अब रात के समय में बदलूँगी, तो ये जल भी इसी तरह से रहेगा। रात की सेवा में जब आती हूँ विश्राम कराने के लिए प्रभु को, तो मैं सारे जल अलग से दूसरे हटा देती हूँ और अलग से एक बर्तन में जल रखती हूँ प्रभु के लिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। अपने आप को आप जब भी पूजा करें, क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हैं कि आचमनी हमें कब करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप पूजा के लिए बैठें उस समय आपको 3 बार आचमनी इसी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंतरात्मा जो है शुद्ध होती है, इससे मानसिक जो है शुद्धता होती है, आंतरिक शुद्धता होती है। तो बस इस तरह से शुद्धिकरण करने के पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, मैं 2 दीपक इसलिए यहाँ पर लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि हाँ 2 दीपक क्यों लगा रही। तो देखिए, जब मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ तो उस समय मैं 1 दीपक यहाँ पर मंदिर में प्रज्वलित करती हूँ, जिससे कि मैं आरती करती हूँ। आज मैं इसलिए 2 दीपक लगा रही हूँ क्योंकि पूरे सावन और अधिक मास तक मैं 2 दीपक यहाँ पर इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़े से पाठ करने रहते हैं। अभी मैं जो है संकल्प ली हूँ शिव पुराण का कि मैं पूरे जो है सावन के महीने में अधिक मास में शिव पुराण का जो है पाठ करूँगी। जैसा मेरे पास समय रहता है मैं उसी तरह से पूजा पाठ के लिए अपना थोड़ा सा समय निकालती हूँ। तो बस संध्या के समय ही मैं जो है शिव पुराण का पाठ करती हूँ। दिन में भी आप कर सकते हैं, आपके पास जब समय हो शिव पुराण का पाठ आप जरूर से करें। सावन के पावन महीने में इस तरह की पूजा पाठ हमें अवश्य करनी चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर जो है 2 दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। तो 1 दीपक मैंने देखिए यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। तो इस तरह से अब हमने जो है धूप दिखा दिया है मंदिर में और अभी जो है शाम के 6:30 का समय हो रहा है। तो 6:30 बजे मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ और जैसा समय रहता है उसी हिसाब से भी जो है मैं अपना यहाँ पर पाठ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा जो है शिव पुराण का यहाँ पर पुस्तक रखा हुआ है, इनकी भी पूजा करते हैं जब भी हम। और इसे देखिए मैंने चौकी पे इस तरह से रखा है और यहाँ पर मैंने इन्हें वस्त्र ओढ़ा के इस तरह से रखा है। तो अभी मैंने जो है शिव पुराण की जो होती है एक किताब की जो आती है वस्त्र, इनके वस्त्र भी मुझे आते हैं बनाने, तो वो मैं बनाऊंगी, आप लोग के शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इसी तरह से एक कपड़े में इन्हें ढक के रखा है क्योंकि हमें वस्त्र प्रभु को देना चाहिए। तो बस सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा हम इनकी पूजा करेंगे, टीका चंदन करेंगे, इसके पश्चात ही हमें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, पूजा पाठ की चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए अपनी पाठ को करना चाहिए। तो इसीलिए जो है मैं पूजा करती हूँ उसी समय मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा पहले से ही शाम के समय अपना पाठ कर लेती हूँ। आप इस तरह से दिन में भी, दोपहर में भी, जब भी आपके पास समय हो आप पाठ कर सकते हैं। तो हो सके तो जब भी शिव पुराण का पाठ करें, कोई भी पवित्र ग्रंथ पढ़ें, उस समय 1 दीपक प्रज्वलित करके जरूर से रखें। शिवलिंग की पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का अधिकार है।
द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के साप से जिनका चित्त दुग्ध। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पाठ कर रही हूँ। तो देखिए, जब हम कभी पुराण ग्रंथ पाठ करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि स्त्रियों को भी समान अधिकार है शिव जी की पूजा करने का, यानी कि शिवलिंग की पूजा करने का जो है स्त्रियों को भी समान अधिकार है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या दीदी स्त्रियां पूजा कर सकती हैं शिवलिंग की कि नहीं। तो इसमें आपको मैंने अभी देखिए पढ़ के ही सुनाया है। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्रियों को भी समान अधिकार है पूजा करने का और शिवलिंग की पूजा करने का। तो इसलिए हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं कि हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इस तरह से ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें खुद ब खुद अपने सवालों के जवाब हमें इन्हीं जो है ग्रंथों में मिलते हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के हम जो है इस तरह से अपनी पूजा के समय थोड़ा सा ग्रंथ का और पुराणों का पाठ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा इस तरह से हो चुका है पाठ, और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ। और यहाँ पर इस तरह से जो है डोरी दी हुई है तो मैं यहाँ रख देती हूँ, तो मुझे ये पता रहता है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ पर मेरा पाठ हो चुका है, और जितना समय हो उस हिसाब से मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। तो अभी हम जो है किताब को इस तरह से वस्त्र नहीं उड़ा के रखेंगे, क्योंकि अभी हम जो है अपने भोले बाबा की आरती करेंगे। तो आरती के लिए देखिए मैं धूप दीप कपूर की यहाँ आरती करूँगी। सबसे पहले गणेश जी की और इसके बाद भोले बाबा की। जो मेरी प्रतिदिन की आरती होती है मंदिर की, मैं वही आरती आप लोगों के साथ आज सुनाऊंगी और करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से जो है अपने घर के मंदिर में संध्या वंदना करती हूँ, संध्या आरती करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अब हम जो है इस तरह से दीपक जो है प्रज्वलित कर लेंगे, कपूर जला लेंगे। इसके बाद एक बार आचमनी करेंगे, यानी कि आरती को ठंडा करेंगे और अपनी पूजा शुरू करेंगे। विघ्नेश्वर पाद पंकज मोम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, शतावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। आरती सिंह बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है दोनों आरती हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को जो है ध्यान में किया, उनका श्लोक जो है इस तरह से पढ़ा। इसके पश्चात मैंने भोले बाबा की आरती की और इसके बाद मैंने जो है अपने ठाकुर जी की आरती की। तो ये प्रतिदिन का मेरा इसी तरह से जो है आरती होता है। इसके बाद जो है आरती करने के बाद यहाँ पर मैं अब प्रभु को जो है धूप दिखाऊँगी। तो देखिए, आरती करने के बाद जब भी हम धूप दिखाते हैं तो हमें धूप हमेशा मौन रह के दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे शंभरानी कप रखती हूँ। ये मार्केट में शंभरानी कप के नाम से मिलता है और ये शुद्ध गाय के गोबर से बना हुआ होता है। इसमें जो है गूगल वगैरह रहते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं। तो बस इसे हमें क्या करना है, हल्का से इस तरह से जो है दीपक से दिखा देना है। तो ये इसमें अपने आप धीरे धीरे ये सुलगने लगता है। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा इस तरह से जो है कपूर डाल देती हूँ। तो कपूर डालने से इसकी और भी ज़्यादा अच्छे से जो है खुशबू आने लगती है और कपूर से जो है थोड़ा सा और भी अच्छा वातावरण हो जाता है। तो जो है इस तरह से अब हम इसमें थोड़ा सा जल इस तरह से गिरा देंगे और इसके बाद जो है मौन रह के हम
अपने मंदिर में इस तरह से सभी प्रभु को जो है धूप दिखाएंगे। तो जब भी धूप दिखाया जाता है मौन रह के दिखाया जाता है, और इसके पश्चात फिर हम अपने जो है घर में सभी जगह पे जो है धूप दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हमें आप ये धूप प्रतिदिन भी दिखा सकते हैं, या विशेष जैसे शनिवार हो गया या रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, जब आप कभी अपने जो है इष्ट देव की पूजा करें उस समय भी आप इस तरह से धूप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे धूप दिखा दिया, और ये कितने अच्छे से धीरे धीरे इसी तरह से सुलगता रहेगा और बहुत ही सुंदर सी इसकी जो है खुशबू आती रहती है। इससे घर का जो है वातावरण बहुत ही शुद्धता भरा हुआ लगता है। तो बस इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ, और इसके बाद अब मैं इसे नीचे ले जाऊँगी अपने पूरे घर में, जो है हर जगह इसे दिखाना है हमें, बाथरूम को छोड़ के हमें हर जगह इस तरह से अपने घर में धूप दिखाना है। तो अब जो है हम प्रभु को यहाँ पर प्रणाम करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, अपनी पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। और यहाँ पर अब जो है मैं पुस्तक जो है हमारी शिव पुराण की जो पुस्तक है उसे हम इस तरह से ढक कर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें हमेशा अपने ग्रंथों को ढक कर जो है बढ़िया कपड़े में इस तरह से रखना चाहिए। वैसे इनका जो है कवर भी बनता है, तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है ग्रंथ के कवर बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, और अब हम जो है थोड़ा सा जल लेंगे, और जल को कभी भी हमें पूजा करने के पश्चात तुरंत आसन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो बस इस तरह से हम 3 बार जल लेंगे, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए, साथ में इंद्राय नमः कहते हुए हम जो है आसन पे इस तरह से जल छोड़ के माथा लगा के और प्रणाम करके तब हमें अपना आसन जो है छोड़ना होता है। इससे क्या होता है कि इसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है पूजा का। नहीं तो अगर हम इस तरह से डायरेक्ट हट जाते हैं आसन से तो हमारी सारी पूजा का जो है फल इंद्र ले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जो है हमें इस तरह से पूजा के थोड़े से नियम करते रहना चाहिए, तभी हमें पूजा का अपने संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है मेरी संध्या वंदना होती है, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो बस अब मैं इसे पूरे घर में दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की संध्या वंदना जो है पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। और मैं जो है वीडियो थोड़ा सा जल्दी डालने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। सो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।